जय हिंद दोस्तों। हर साल हजारों बच्चे हैं आर्मी अग्निवीर के लिए सपना देखते हैं शामिल होकर मातृभूमि की सेवा करने के लिए। वो दिन रात मेहनत भी करते हैं और साथ ही साथ अपनी 100% काबिलियत के आधार पर वो आर्मी में जाकर देश की सेवा करना, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए सोचते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं और बाकी बच्चे जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन से रह जाते हैं। कारण उनकी काबिलियत नहीं, बल्कि वो गलतियां हैं जो जाने अनजाने में उनसे होती हैं, और कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनके बारे में उनको आखिरी तक पता भी नहीं चलता है कि ऐसी मैं क्या गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से हर बार मुझे सिलेक्शन से बाहर कर दिया जा रहा है। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको फोरम से लेके फाइनल मेडिकल तक ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में करते हैं। कुछ गलतियों के बारे में आपको पता होता है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, और वो गलती आपसे हो जाती हैं, और जिसके कारण आपके माँ बाप का सपना और साथ ही साथ आपका वो जी तोड़ मेहनत करना, जी तोड़ पसीना बहाना, उसके बाद भी आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंचते हैं। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, उसी के बाद में आप अपना फॉर्म है उसको अप्लाई कीजिएगा, ताकि आप लोगों का ये सपना सिर्फ सपना ना बन जाए, आपकी हकीकत बने और आप अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए तन मन से, ईमानदारी से जी तोड़ मेहनत कर सके। तो इस वीडियो को पूरा आपने बेटा ईमानदारी से देखना है, क्योंकि ये सिर्फ आपका सपना नहीं, आपके माँ बाप का भी एक सपना है। जो आप लोग इस वीडियो को यदि बीच में छोड़ के जाते हैं तो ये सोच लेना कि आपने अपने माँ बाप की जो ईमानदारी से वो भी आप लोगों को 17 साल 18 साल से जो एक सपना पाले बैठे हैं कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी लगेगा, मेरे को जो चीज नहीं मिली वो मैं मेरे बच्चों को दूंगा, वो सपना भी टूट जाएगा। ये वीडियो जो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो बच्चा करता है और करने के कारण वो यहाँ पे कई बार रिटर्न एग्जाम भी क्लियर कर देता है, फिजिकल भी क्लियर हो जाता है, मेडिकल भी क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे को सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है। तो वीडियो के साथ आप आखिर तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आप लोगों की सारी यहाँ पे आर्मी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में जितनी भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा सके। इसके साथ ही आपसे 1 सेकंड का समय लूंगी। YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है जिसपे आर्मी अग्निवीर का स्पेशल बैच आपका चलने लग रहा है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के एनालिसिस के आधार पर तो हम तैयारी करवा रहे हैं, साथ ही 2026 का आर्मी अग्निवीर का जो सिलेबस है उस पैटर्न के आधार पर भी आपको कंप्लीट बैच प्रोवाइड किया गया है। फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आज ही बैच के साथ जुड़े, ताकि आपकी यहाँ पर बेटा रिटर्न एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे जिसके कारण आपका ये सपना टूटे। 9050 ये मेरा नंबर रहेगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इस नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं, टेस्ट पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 6000 से ज्यादा जीके के क्वेश्चन, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन, 9000 से ज्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। sscgkgs.com हमारी वेबसाइट है, जिसके ऊपर भी आप लोगों के बेटा यहाँ पे क्विज दिए जा रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर, जीके जीएस, साइंस हर चीज आपको मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि यहाँ पर आपके आर्मी भर्ती के सपने से हकीकत बनने के लिए ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपके यहाँ पे सपने को सिर्फ सपना छोड़ देती है। पहली गलती जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, पहली गलती क्या है कि बच्चे अपना बेटा यहाँ पे हार्डवर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना, हार्डवर्क करते हैं, सुबह भी फिजिकल के लिए जाएंगे, शाम को भी फिजिकल की दौड़ करेंगे, लेकिन उनकी स्मार्ट जो प्रिपरेशन होनी चाहिए उस स्मार्ट प्रिपरेशन पर काम नहीं करते। अब आप कहोगे मैम स्मार्ट प्रिपरेशन क्या है? जिस प्रकार से बेटा आप लोगों ने अपने बड़े बहन भाइयों को देखा होगा कि वो सुबह भी फिजिकल के लिए जा रहे हैं, शाम को भी फिजिकल के लिए जा रहे हैं, रिटन एग्जाम के लिए वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, उनका पहले क्या होता था, फिजिकल एग्जाम पहले होता था, रिटन एग्जाम बाद में होता था, लेकिन अब बेटा उल्टा हो चुका है। अब आपका रिटन एग्जाम पहले है, आप लोगों का फिजिकल एग्जाम बाद में होता है, यानी कि आपकी जितनी यहाँ पर शरीर में को मैदान में तोड़ने की जरूरत है, उतना ही दिमाग को किताबों में भी तोड़ने की आपको जरूरत है। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर जब तक स्मार्ट अप्रोच के साथ काम नहीं करेंगे, जब तक आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को एग्जाम के अंदर बढ़िया नंबर यहाँ पे स्कोर करने हैं, जो मैं यहाँ पे मान लीजिए फिजिकल में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाऊं
तो उसके कारण मेरा यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है बेटा, पहली जो गलती हम करते हैं, पहली गलती है फॉर्म भरते वक्त हमारी लापरवाही। हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमने दे दिए हैं, ठीक है, ये जो आपका साइबर वाला है ये भर देगा, साइबर कैफे वाला, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे जो कैफे वाले के ऊपर भरोसा करके अपना फॉर्म है भरवा देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आप लोग जब भी अपना फॉर्म लेके जाएं, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएं, पहली बात अपनी ओरिजिनल 10th क्लास की मार्कशीट है उसको लेके जाएं, ठीक है ना। आप हमारे को भी यदि यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए दे रहे हैं तो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट दीजिए, ओरिजिनल मार्कशीट के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मैच कीजिए। आपका जाति प्रमाण पत्र है, इसके साथ ही आपका रिहायशी प्रमाण पत्र है, आपका आधार कार्ड है, सभी की डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ ही आप लोगों का नाम, आपके पिताजी का नाम, हर चीज आपकी 10वीं की मार्कशीट के साथ मैच होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर बेटा कैफे वाले पे भरोसा नहीं करना है, बल्कि हर चीज को खुद यहाँ पर आपके करके देखना है, मैच करके देखना है। आपकी एक गलती, आपका फॉर्म रिजेक्ट, ठीक है ना। पहला ही स्टेप आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप चाहे कितने भी अच्छे यहाँ पर बेटा धावक हो, चाहे आप कितने भी अच्छे पढ़ाई में हो, आपकी यही पहली गलती है जो आपके फॉर्म को रिजेक्ट करा देगी। एक गलती, एक साल आपका बर्बाद। दूसरी यहाँ पर बात आती है कि अपना बेटा यहाँ पर बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए दूसरों को जब हम भागते देखते हैं ना, तो हम भी क्या करते हैं, उनके साथ दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को यहाँ पे अपना एक सबसे पहली जो बात आती है कि अपना मापदंड है उसको पहले ही मेजरमेंट कर लेना है कि हम कौन सी भर्ती के लिए काबिल हैं। आर्मी अग्निवीर में यदि हम शामिल हो रहे हैं तो कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसके अंदर हम शामिल हो सकते हैं। आप लोगों की यहाँ पे बेटा आर्मी अग्निवीर की जो वेबसाइट है वो मौजूद है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्या डालना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी डाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे YL6VT और N, ठीक है ना। आपने यहाँ डाला, ज्वाइन इंडियन आर्मी पे गए, इसके बाद में आप अग्निपथ में एलिजिबिलिटी के कॉलम पे जाएंगे। एलिजिबिलिटी के कॉलम पे जाने के बाद में यहाँ पे आप बेटा अपना पहले ही क्राइटेरिया उसको चेक कर लेंगे, ठीक है ना, कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है इस क्राइटेरिया के लिए। इस बात को आप पहले ही यहाँ पे चेक कर लेंगे। आपने एलिजिबिलिटी के कॉलम पे जाना है, वहां पे अपना नाम है, अपनी स्टेट है, ठीक, अपनी स्टेट है, अपनी डिस्ट्रिक्ट है, अपनी तहसील है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी क्वालिफिकेशन है। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा आप लोग अपनी हाइट, एग्जैक्ट हाइट है वो डाल दीजिए कि आपकी एग्जैक्ट हाइट कितनी है, ताकि आप लोगों को यहीं से पता चल जाए कि आप मान लीजिए जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आप कलरक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है या नहीं है, आप मान लीजिए यहाँ पर WPM या WMP के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं। आप लोगों की एलिजिबिलिटी पहले ही चेक हो जाएगी ताकि आपका जो सपना है वो सपना ना रहे। आप सही ट्रेड को अपने फॉर्म को भरते वक्त चूज करें और साथ ही साथ सही ट्रेड के अंदर तैयारी करके आप सिलेक्शन तक पहुंचे, ठीक है ना। मापदंड आपका बेटा चेक करना जरूरी है। दौड़ लगाने के बाद में मेजरमेंट में यहाँ पर क्या होता है, बच्चा एग्जाम है उसको क्लियर कर लेता है, CE एग्जाम क्लियर हो गया, इसके बाद में फिजिकल की दौड़ को भी क्लियर कर लिया, लेकिन जब मेजरमेंट के ऊपर गया तो बच्चा यहाँ पे बाहर हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे सलाह है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी स्टेट है, अपनी कैटेगरी है, अपनी हाइट है, उसको जरूर चेक करें ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि आप इस फॉर्म के लिए बने भी या नहीं बने। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं कि यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है, मैम मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है, क्या मैं आर्मी जीडी का फॉर्म भर सकता हूँ। कई यहाँ पे लड़कियां कहती मैम यहाँ पे 157 सेंटीमीटर मांग रखा है, मेरी हाइट तो 156 है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ। बेटा आप लोग ऐसा काम क्यों करें कि आप लोगों का दिल टूटे, ठीक है ना। बच्चा जब जी तोड़ मेहनत करता है, कई बच्चे कहते हैं बोला ठीक है पता है हाइट तो है नहीं, चलो फॉर्म भर लेते हैं, इस बहाने एक फॉर्म यहाँ पे एग्जाम दे आएंगे। भाई आप लोग अपने ऊपर, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी ये जो छोटी छोटी गलतियां है ना, कि अब की बार तो मेरी एज नहीं हुई, चलो एज को इधर उधर करके ना एक बार फॉर्म भर के देख लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको फाइनली यहाँ पर रद्द कर दिया जाए आर्मी से, आप कभी फॉर्म ही भर ना पाए, ठीक है ना। अगली बात यहाँ पे क्या आती है बेटा, नेक्स्ट जो बात आती है कि यहाँ पे रिटन एग्जाम के अंदर सोचा कि एक बार दौड़ निकल गई तो पेपर तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। पहले ये होता था कि बच्चे क्या करते थे कि पहले हमारा फिजिकल होता था और फिजिकल के आधार पर हम पहले फिजिकल की तैयारी करते थे, बाद में रिटर्न की। अब हम यदि मान लीजिए बड़े यहाँ पर हमारे बड़े बहन भाई हैं, उनसे सलाह लेते, वो क्या कहते, बोले वही फिजिकल पूरा किया कर, ठीक है ना, दौड़ भाग पूरी किया कर, दौड़ भाग नहीं करेगा ना तेरा सिलेक्शन नहीं होगा।
बेटा आज आप लोगों के लिए आपके रिटन एग्जाम का क्लियर होना पहले जरूरी है, ना कि आपका फिजिकल। फिजिकल के लिए भी आपको यहाँ पे 15 दिन है, 20 दिन है, महीना मिलता है, ठीक है ना। आप यदि हल्का फुल्का भी डेली फिजिकल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप 5-5 घंटे मैदान के अंदर लगा के आए। मैदान के अंदर आपको सिर्फ 1.5 से 2 घंटा लगाना है, 5 से 6 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। जब तक आपका रिटन एग्जाम क्लियर नहीं होगा, फिजिकल की तो कॉल आनी ही नहीं है आपके पास। फिजिकल की कॉल तो तभी आएगी ना जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर होगा। और मान लीजिए बाय द चांस आप लड़कते पटकते उस मेरिट लिस्ट के अंदर पहुंच गए जहां पे फिजिकल की कॉल आ भी गई, आपने फिजिकल को 100 का 100 मार भी दिया, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ रीजन आपका रिटन एग्जाम के अंदर नंबर कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा सही सलाह क्या है कि फिजिकल की तैयारी के साथ साथ 3 से 4 घंटे रोजाना आपने अपनी पढ़ाई है उसको देना है। यदि आप नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अगला, मेडिकल चेकअप की तैयारी ना करना बेटा। यहाँ पे सिर्फ फिट होना काफी नहीं है, मेडिकल फिट होना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें जिनको इग्नोर करना, आप लोगों के यहाँ पे जो मान लीजिए आपका रिटन एग्जाम भी क्लियर हो गया, इसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे फिजिकल भी हो गया, उसके बाद में आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। कौन कौन सी चीजें हैं? फ्लैट आपका फुट है, नो नीज हैं, या फिर आपका बेटा कान में कोई गड़बड़ी है तो उसके कारण भी आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। इसका नतीजा क्या है? गलती के होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसी भी गलतियां हैं जिसके कारण आपको यहाँ पे क्या है, परमानेंट अनफिट घोषित कर दिया जाए, जिसके कारण आप कभी आर्मी में शामिल ही ना हो सके, ठीक है ना। तो आप जब रैली है, रैली से 2-3 महीने पहले प्री मेडिकल चेकअप करवाएं, ताकि बेटा वक्त पर आप इसका इलाज करा सकें। मान लीजिए आपके कान के अंदर यहाँ पे मैल फंसा हुआ है, तो अपना कान का मैल है उसको पहले ही साफ करवाएं। डॉक्टर से पहले ही यहाँ पे चेक करवा लें कि कहीं आपके कान में कोई छोटा मोटा छेद तो नहीं है, या फिर आपका यहाँ पे मान लीजिए नोनिक्स हैं, उनका यदि हम समय से तैयारी यहाँ पे बेटा उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करें तो वो प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर गलती क्या आती है कि गलती है बेटा, हम लोग यहाँ पर स्टेमिना को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कारण हमें लाइफ टाइम यहाँ पर क्या किया जा सकता है बेटा, आर्मी से बैन किया जा सकता है। तो आप लोगों को अपनी नेचुरल मेहनत करनी है, अपने ऊपर अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करना है। जो भी डाइट्स ले रहे हैं आप नेचुरली लीजिए। आप यहाँ पर स्टेरॉइड का, इंजेक्शंस का, ड्रग्स का इस्तेमाल मत कीजिए। ये ड्रग्स एक बार हो सकता है कि आपका स्टेमिना बढ़ा दें या आपकी दौड़ है उसमें आपकी मदद कर दे, लेकिन यहाँ पर बेटा आर्मी के अंदर जब आप जाएंगे तो इस प्रकार का यदि आपको एडिक्शन मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपका ब्लड टेस्ट होगा, और ब्लड टेस्ट के अंदर यदि इस प्रकार की कोई भी खामियाजी आपके यहाँ पे शरीर के अंदर पाई गई तो आपको परमानेंट आर्मी से रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे काफी ऐसे लोग मिलेंगे, यार मैंने तो स्टेरॉइड लिए थे, इंजेक्शन लिए थे, मेरा तो स्टेमिना बढ़ गया था, तू भी ले ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको यहाँ पे आर्मी से परमानेंट बैन करवाने के लिए, क्योंकि सब लोग हमारे हितैषी नहीं है, तो सब लोग आपको सही सलाह नहीं देंगे कि आप यहाँ पे सही सलाह के माध्यम से आपको आर्मी के अंदर फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। जो टीचर आपको सलाह दे रहे हैं, यूट्यूब से आप जानकारी लीजिए, गूगल से जानकारी लीजिए, ये ऐसी गलतियां मत कीजिएगा जिसके कारण आपका सपना सिर्फ सपना ही रह जाए, ठीक है ना। अगली बात यहाँ पर आती है कि बेटा अब आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे 10th की मार्कशीट के साथ आपने मैच करने हैं। दूसरी बात, अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना हाइट है, चेस्ट है, उसको आपने चेक करना है। फिजिकल के साथ साथ रिटर्न एग्जाम की आपने तैयारी करनी है। इसके साथ ही जब आपकी रैली है उससे 2 से 3 महीने पहले अपना प्री मेडिकल आपने चेकअप कराना है। ड्रग्स से दूर रहना है, अनुशासन में बने रहना है, क्योंकि आपकी आर्मी सबसे पहले अनुशासन मांगती है, ठीक है ना। आपका अपने जीवन के अंदर जितना अच्छा डिसिप्लिन होगा उतना ही अच्छा आपका आर्मी का जो सपना है पूरा होने का जो रास्ता है बिल्कुल साफ होता चला जाएगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अपने डिसिप्लिन के अंदर ही मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, डेली शाम को 6:30 बजे आपकी होती है आर्मी अग्निवीर के एग्जाम की तैयारी। यहाँ पर हम करवाते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन के साथ। तो गलतियां आपको पता चल गई है, यहाँ पे रिटर्न एग्जाम की तैयारी अभी से आपने स्टार्ट करनी है। तो डेली शाम को 6:30 बजे सभी बच्चे YSP लाइव क्लास सर्च करेंगे, आप लोग यूट्यूब पर आएंगे, अपनी प्रॉपर क्लासेस है उनको अटेंड करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की आपकी रिटर्न एग्जाम के अंदर खामियाजा ना रहे, ठीक है ना। इसके साथ ही sscgkgs.com हमारी वेबसाइट है, जो आपको शाम को 6:30 बजे प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन मैं कराऊंगी, वही आपका पेपर है, उसकी क्विज आपको मिलने वाली है। किसके अंदर? sscgkgs.com वेबसाइट के अंदर। आप आर्मी अग्निवीर मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने बेटा यहाँ से
सारे के सारे आपके मॉक टेस्ट हैं ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। आप चाहे यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, आप यहाँ पर रेलवे के एग्जाम की तैयारी कीजिए, आर्मी के डिफेंस की तैयारी कीजिए, हम लोग जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है उनको भी अप्लाई करेंगे। वेबसाइट का लिंक भी आपको दे रखा है, यहाँ से डायरेक्ट जाकर भी आप अपना फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी वेबसाइट है फुलफिल है, जिसके अंदर डेली आपकी करंट अफेयर डाली जा रही है, ताकि करंट अफेयर के माध्यम से भी आप लोगों के जो एक आध नंबर यहाँ पे कट रहे हैं उस नंबर को भी बेटा हम लोग प्रॉपर तरीके से आपका बचा सके, ठीक है ना। डेली करंट अफेयर के कॉलम में आपको डेली करंट अफेयर मिलेगी, करंट अफेयर के साथ ही आप लोगों को क्विज भी मिलेगी, मंथली करंट अफेयर भी आपको मिलने वाली है। हर चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है ताकि आपकी तैयारी में हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ी जाए। आपका फॉर्म अप्लाई करवाना है तो लिंक यहाँ पे प्रोवाइड है। इसके साथ ही आप लोगों के क्विज यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जीके जीएस की पीडीएफ दी गई है, करंट अफेयर की पीडीएफ दी गई है, ताकि आप लोगों की किसी भी प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर दिक्कत परेशानी ना रहे। तो sscgkgs.com है, वेबसाइट को आप गूगल से सर्च कीजिए, आज ही वेबसाइट के साथ जुड़िए ताकि आपको वहां से भी पूरा हेल्प है वो मिल सके, ठीक है ना। तो अपना सपना है, सपना मत रहने दीजिए, माँ बाप के लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए और अपने यहाँ पे बेटा आज की जो आपकी साक्षरता है, आपका जो आज की सतर्कता है वो कल आपकी वर्दी है। इन गलतियों से बचकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। आज के लिए इतना ही। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक वाईएसपी लाइव क्लास एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, फटाफट से एप्लीकेशन के साथ जुड़ के अपनी तैयारी है उसको भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका जून के अंदर पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है, 100 दिन है, 100 दिन में से एक दिन आपका कम हो गया है, हर रोज एक एक दिन कम होता चला जाएगा और आप लोगों का एग्जाम भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। फिर ये कहेंगे इतनी जल्दी एग्जाम हो गया, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को 6:30 बजे अपनी आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर एग्जाम के फुल पेपर सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।